हेलो गाइस, माय नेम इज़ सागर कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि विप्रो के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, टेक्निकल प्लस एचआर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो, हर इंटरव्यूअर सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है, कोई भी कंपनी हो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसका आपको अच्छे से 2 या 3 मिनट के अंदर डिटेल में आंसर देना होता है। इसमें आप अपना डिटेल प्रोजेक्ट्स और अपनी स्किल और स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने उन बच्चों से लिए हैं जिन्होंने विप्रो का इंटरव्यू दिया है और क्रैक किया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो से पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आप अपने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करने हैं। देखो, आप मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट जो है उसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसके बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है उसके बारे में। तो आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि इंटरव्यूअर मुझसे इस प्रोजेक्ट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसका आंसर दे दूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे ये था, आर यू फैमिलियर विद C++ एंड डेटाबेस। तो इसमें अगर आपको C और C++ डेटाबेस, C++ और डेटाबेस आता है तो आप यस बोल सकते हैं। तो उसने यस ही बोला था क्योंकि उसे दोनों चीज़ें आती थी। तो उससे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ओप्स का, इजीली आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी उससे C++ से ही पूछा गया। तो दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फिर उससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डेटाबेस से था, वो आर DDLL DML कमांड्स, ठीक है। और फिर उससे उससे के बाद उससे 2 प्रोग्राम्स पूछे थे। पहला प्रोग्राम जो था ये था स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है, हमें 2 नंबर को स्वैप करना है, उसमें हमें विद थर्ड वेरिएबल के। तो उससे जो उसके प्रीफर्ड लैंग्वेज पूछी गई थी कि वो किस में कोड करना चाहते हैं, तो उसने C++ चूज़ की थी। देखो, आपकी मर्जी होती है आपको किस लैंग्वेज में कोड करना है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है पहले ही। तो उससे दूसरा प्रोग्राम जो लिखवाया था वो प्राइम नंबर के लिए लिखवाया था, कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। और फिर उसके बाद उससे एक और क्वेश्चन पूछा गया था डेटाबेस का, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है। एट द एंड उससे पूछा कि यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो देखो, अगर इंटरव्यू आपसे बोले कि आप को मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें, क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। इंटरव्यूअर को ये लगता है कि वो हाँ कि ये रियली इंटरेस्टेड है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं HR इंटरव्यू के बारे में। HR इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो देखो, HR इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो टेक्निकल हो, HR हो या किसी भी, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। पर अगर HR इंटरव्यू में आपको थोड़ा इसका आंसर टेक्निकल वे में ना दे के थोड़ा ऐसे दे अपनी हॉबीज़ और आपको क्या पसंद है, जैसे कि आप अपने वर्क, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट माय वर्क, तो इस तरह से ज़्यादा आंसर दें। अच्छा, इंटरव्यू में टेक्निकल जितना कम हो सके उतना कम जाए। तो टेल मी अबाउट इंटर्नशिप, तो उसने इंटर्नशिप की हुई थी, तो उससे इंटर्नशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो उसने इंटर्नशिप में क्या क्या किया, क्या उसका रोल था, तो ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उससे पूछा कि डू यू हैव एनी गैप इन स्टडीज़, कि तुम्हारी स्टडी में कोई गैप तो नहीं है। तो ऑब्वियसली उसने मना किया था क्योंकि नहीं था। एनी प्रीफर्ड लोकेशन, तो फिर उससे लोकेशन के बारे में पूछा गया कि तुम्हें ये प्रीफर्ड लोकेशन क्या चूज़ करना चाहोगे। तो एट लास्ट उससे 5th क्वेश्चन यही पूछा कि मेरे लिए कोई क्वेश्चन। तो देखो, मैं यहाँ भी रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या पूछ सकते हैं, आप उससे कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के साथ, और जो भी आपको ठीक लगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।